स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। इस बार नेहा आंटी का पीरियड टाइम पर नहीं आया था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 4 दिन और बीत गए तो उसकी सांसें तेज होने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो उम्र के उस मोड़ पर हूँ। लेकिन शक को यकीन में बदलने के लिए उसने चुपचाप एक प्रेगनेंसी टेस्ट लिया। सुबह बाथरूम में नेहा की उंगलियां कांप रही थीं। टेस्ट स्ट्रिप पर 2 गहरी लाइनें दिख रही थीं। वो प्रेग्नेंट थी। नेहा ने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखें भीग गईं। दिमाग में एक साथ 1000 सवाल। क्या आरव इसके लिए तैयार है? अगर मोहल्ले में पता चला तो? मेरे घर में एक जवान लड़का रह रहा है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। उसी वक्त आरव की नींद खुली। वो धीरे से उठा और नेहा के पीछे बाथरूम के दरवाजे तक गया। नेहा, सब ठीक है? नेहा बाहर आई। हाथ में टेस्ट किट थी। आंखें नम थीं, होंठ सूखे, पर चेहरा कुछ कह रहा था। आरव, मैं। उसने किट उसकी ओर बढ़ाई। आरव ने देखा और कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से आगे आया, नेहा का चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कराकर बोला, तुम अब सिर्फ मेरी चाहत नहीं रही, अब तुम मेरी जिंदगी हो। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं डर रही हूँ आरव, तो मैं हूं ना। अब तुम्हें कभी अकेले डरने नहीं दूंगा। हम मिलकर हर मुश्किल को प्यार से संभालेंगे और इस छोटे मेहमान को दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मी दूंगा। उस रात उनका रिश्ता फिर एक बार और गहरा हुआ। इस बार सिर्फ जिस्म नहीं, एक नन्ही जान के आने की खुशी, एक नया रिश्ता, माँ और पिता बनने की शुरुआत। अब उनके कमरे में सिर्फ सांसें नहीं, एक नन्हा दिल भी धड़कने लगा था। अब नेहा 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा नूर था। आंखों में ममता की चमक और होठों पर एक शांत सी मुस्कुराहट। आरव अब पहले से भी ज्यादा केयरिंग हो गया था। वो सुबह उठते ही उसके लिए हल्का गरम दूध बनाता, हर 2 घंटे में कुछ हेल्दी खिलाता और शाम को छत पर टहलने ले जाता। तुम अब सिर्फ तुम नहीं हो, तुम 2 लोगों की जिम्मेदारी हो। वो हर बार प्यार से कहता। नेहा उसकी गोद में सिर रखकर मुस्कराती। कभी सोचती हूँ, तू ना होता तो शायद मैं ये सफर अकेले नहीं काट पाती। आरव उसके पेट पर हाथ फेरता और हल्के से फुसफुसाता। और ये जो छोटा सा हमारे बीच पल रहा है, वो सबसे प्यारी गलती है मेरी जिंदगी की। लेकिन मोहल्ला अब चुप नहीं था। पड़ोस की औरतें अब मिलने से पहले फुसफुसाकर बातें करतीं। उस विधवा के पेट निकल रहा है। अरे कोई लड़का रहता है उसके साथ किराए पर, जरूर उसी का काम होगा। नेहा ने कोशिश की अनसुना करने की। लेकिन एक दिन जब वो सब्जी लेने गई, एक औरत ने हंसते हुए कह ही दिया, वाह री बहन, अकेली रहकर भी इतना काम कर गई। नेहा का दिल धड़कने लगा। वो चुपचाप लौट आई। शाम को आरव आया तो उसे कुछ अजीब लगा। क्या हुआ? नेहा ने बहुत देर तक चुप रहकर कहा, शायद अब और छुपाया नहीं जा सकता आरव। आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा, तो फिर छुपाए क्यों? जब इश्क सच्चा है तो दुनिया झूठी लगने लगती है। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या तू दुनिया के सामने खड़ा रहेगा मेरे साथ? आरव ने मुस्कुराकर उसकी गोद में सिर रख दिया और बोला, जब तू खुद मेरी दुनिया है तो बाकी की दुनिया से क्या डरूं? उस रात उन्होंने फिर एक बार एक दूसरे को वैसे ही चाहा जैसे पहले दिन। पर अब हर एहसास में एक नयापन था। जैसे प्यार अब सिर्फ लिपटना नहीं, बल्कि जीवन की जिम्मेदारी में एक दूसरे को थामना बन चुका था। नेहा के बढ़ते हुए पेट पर आरव की हथेलियां हर रात एक कहानी सुनाती। प्यार की, सुरक्षा की और उस आने वाली जान के लिए दुनिया को खूबसूरत बनाने की। नेहा अब 5 महीने की गर्भवती थी। उसका पेट अब साफ दिखने लगा था। चलने में थोड़ा भारीपन आने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। माँ बनने की। आरव उसका हर पल ख्याल रखता। सुबह उठकर गर्म पानी देना, खाने में पौष्टिक चीजें बनाना, रात को उसके पैरों में तेल लगाकर हल्का हल्का दबाना। प्यार अब सिर्फ जुनून नहीं था,
अब वो एक जिम्मेदारी में बदला प्यार था। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।